Hello friends, this is Golu Tutor. चैनल नेम इज गोलू ट्यूटर एंड दिस इज गोलू गुप्ता. ठीक, एजुकेशनल चैनल है. सारे सब्जेक्ट आपको इस पर पढ़ाए जाते हैं. ठीक है, आपसे रिलेटेड तैयारी वारी कराई जाती है. ठीक है, ध्यान से देखिए और पढ़िए. ये मेरा टेलीग्राम चैनल है गोलू ट्यूटर, ज्वाइन कर लीजिए. इस पर आपको सारे PDF भी मिलते रहेंगे. ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई संख्या का ट्रिक. इकाई संख्या यूनिट डिजिट पे कौन सा वैल्यू आएगा. ठीक है, जैसे 4, 5, 6 दिया है तो इसमें यूनिट डिजिट यानी इकाई का स्थान कौन सा है, 6 है. अगर 4, 5, 6 में यूनिट प्लेस पूछेगा तो क्या बोल देंगे हम लोग, 6. ये तो आसान है, हम लोग बता सकते हैं. लेकिन अगर दे दिया 4, 5, 6 पे पावर 789, ठीक है, 789 दे दिया तो क्या बताएंगे कि 6 है लास्ट में, तो इसका यूनिट प्लेस पे क्या होगा. ये सारी चीज़ें जानने के ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसे वैल्यू का यूनिट प्लेस कैसे निकाला जाता है. ठीक है, या फिर मल्टीप्लिकेशन में दे दिया हो 86 × 39 लाइक दैट, इसका हम लोग यूनिट प्लेस निकालना सीखेंगे. ठीक है ना. जो भी चैनल पे नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दें और जो लोग पुराने हो अपने दोस्त के साथ शेयर कर दें ताकि ढेर सारे लोग ये सारी ट्रिक जान सकें. ठीक है, ये सारे ट्रिक इवन UPSC तक में पूछे जाते हैं. UPSC का जो CSAT होता है, UPPCS का CSAT में भी ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं. छोटा सा क्वेश्चन ट्रिक है, एक बार आप लोग समझ जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे. ठीक है ना. तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लोग पुराने हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें. चलिए देखते हैं आज हम लोग किस पहले ट्रिक की तरफ. ठीक है, 4-5 ट्रिक है, वो देख लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा इसमें. ठीक है, इस 4-5 ट्रिक के अलावा क्वेश्चन कहीं बनता ही नहीं है. ठीक है ना. यही 4-5 ट्रिक है जिससे सारे के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे. नहीं लगेंगे तो मैं अपना नाम बदल दूंगा. ठीक है, नहीं लगेगा तो मेरे को कमेंट करिएगा सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा. ठीक है, देखिए जैसे अगर गुणा के रूप में दिया, जैसे मैंने अभी पहली बार बताया कि अगर दिया है 5 × 6 × 7, ठीक है, तो इसका यूनिट प्लेस पूछेगा. यूनिट प्लेस पे क्या आएगा तो क्या करेंगे, पहले हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे. 5 6 30 × 7 हो गया. फिर अब इसका यूनिट प्लेस वाला लेंगे हम लोग. इसके यूनिट प्लेस पे 7 ही है, इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, तो 0 × 7 कर देंगे. क्या आ जाएगा, 0. ठीक, यूनिट प्लेस वाला वैल्यू उठाते जाते हैं, अब मल्टीप्लाई करते जाते हैं, वैल्यू आ जाती है. ये हो जाएगा यूनिट प्लेस पे इसका आंसर. ठीक है, ऐसे और सारे क्वेश्चन करेंगे. अब बड़े बड़े क्वेश्चन जैसे हम लोग देखते हैं. ठीक है ना. ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है, लास्ट का नंबर इकाई का स्थान वाला नंबर लेना है और मल्टीप्लाई करते जाना है. जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं 207 × 781 × 39 and 94. ठीक है, 94. इसका यूनिट प्लेस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इन सबका यूनिट प्लेस वाला वैल्यू ले लेंगे. जैसे यहाँ पे क्या है 7 लेंगे, 7 ले लिए. यहाँ से यूनिट प्लेस का वैल्यू क्या है 1 ले लेंगे. जैसे यहाँ से यूनिट प्लेस का वैल्यू क्या है 9 ले लेंगे. ठीक है, और यहाँ से यूनिट प्लेस का वैल्यू क्या है 4 ले लेंगे. यूनिट प्लेस मतलब इकाई स्थान वाले. ठीक है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. 7 × 1 = 7 और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 4 = 36. अब इन दोनों का भी यूनिट प्लेस वाला वैल्यू ले लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे ऑलरेडी 7 है और यहाँ पे यूनिट प्लेस का क्या है 6 है. ये 6 दिख रहा है ना, ये यूनिट प्लेस पे है ना, इसको ले लेंगे. 7 × 6 = 42 दिख रहा है, 7 × 6 = 42. सबको याद होगा ना टेबल. तो अब क्या आया यूनिट प्लेस की जगह पे 2, यही हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर. ठीक है ना. कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो आप लोग ऐसे करिएगा. ठीक है, अगर कोई भी बड़ा बड़ा वैल्यू दे, कितना भी बड़ा दे दे कोई मतलब नहीं, बस लास्ट का यूनिट प्लेस वाला वैल्यू उठाना है सबका. ठीक है, उसका मल्टीप्लाई करते जाना है और जो मल्टीप्लाई में आए उसका भी यूनिट प्लेस वाला वैल्यू उठाना है, फिर मल्टीप्लाई करना और लिख देना है. जो इसमें भी जो लास्ट में जो है यूनिट प्लेस वाले यानी इकाई का स्थान पे, वही हो जाएगा हम लोगों का फाइनल आंसर. यहाँ फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2. आसान है नहीं ये पहला ट्रिक. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हर जगह पूछे गए हैं. कोई भी छोटा मोटा एग्जाम हो, ऑनलाइनर एग्जाम हो, इवन UPSC CSAT, ये सारी चीज़ें सब में पूछी जाती है. तो ध्यान रखिएगा, बहुत आसान ट्रिक है. एक बार इसको लगाइएगा, ढेर सारे क्वेश्चन करिएगा, एक बार पूरा समझ में आ जाएगा. ठीक है, 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको. मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, थोड़ा सा गंदा आ रहा है, धीरे धीरे सुधर जाएगा. ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे. ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन देखते हैं. इस पे एक आध दो है. देखिए जैसे ये इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया है ना,
इतने बड़े क्वेश्चन से घबराइएगा नहीं, इसका बस यूनिट प्लेस उठाइएगा। पहले वाले का यूनिट प्लेस क्या है 1, पहले वाले की इकाई का स्थान पे क्या है 1 इंटू दूसरे वाले की इकाई प्लेस पे क्या है 5 दिख रहा है, तीसरे वाले की इकाई के प्लेस पे क्या है 7, चौथे वाले की इकाई के प्लेस पे क्या है 9 दिख रहा है। 1 1 5 7 और 9, कुछ नहीं करना है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 9 63 दिख रहा है 63 या 9 7 जा 63। अब इसका यूनिट प्लेस पे 5 है और इस वाले की यूनिट प्लेस पे क्या है 3 है, 3 ले लेंगे, ये आ जाएगा 15 दिख रहा है। 15 के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। आसान है, 10 सेकंड में आंसर आएगा, करना कुछ नहीं है, बस यूनिट प्लेस उठाना है सबका 1 5 7 और 9 और उसको सॉल्व करते जाना है। सॉल्व करने में जो आएगा उसका अब यूनिट प्लेस उठाना और सॉल्व करते जाना, फाइनल में जो यूनिट प्लेस पे आ जाए वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान है, बस ऐसा ही करना है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आए सबका यूनिट प्लेस उठाना है, करते जाना है करते जाना है करते जाना है, एकदम फाइनल जो आंसर आएगा यूनिट प्लेस का वो आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा 5। 10 सेकंड का आंसर आया, 10 सेकंड के अंदर आंसर आया ना। ठीक, अब वैसे ही देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए 81 82 83 84 85 98, मतलब ऐसे करते करते 19 नंबर का टोटल दिया है, 19 नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिया है। अब पूछ रहा है इसका यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने पर लग रहा हो कितना टफ है, कितना मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, लेकिन करना कुछ नहीं है। 81 है, 82 है, 83 है, 84 है, ऐसे करते 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 आएगा बीच में 90, बीच में 90 आएगा ना। 90 के लास्ट में क्या है 0, 0 से किसी भी नंबर मल्टीप्लाई कर दे तो लास्ट में यूनिट प्लेस पे क्या आना है 0 आएगा, कंफर्म है। ठीक है, तो इसके यूनिट प्लेस पे 0 हो जाएगा। ठीक, 81 गुणे 82 गुणे 83 84, लास्ट में बीच में 90 आएगा, 90 आएगा तो 90 के यूनिट प्लेस पे 0 है। जब यूनिट प्लेस पे 0 आ जाता है तो किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो यूनिट प्लेस पे हमेशा 0 रहना ही रहना है। ठीक है ना, जैसे 10 इंटू 55 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 550 आएगा, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है। वैसे ये 9 इंटू 10 है ना, 10 से किसी भी बड़े वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दे लास्ट में 0 आएगा ना, तो इसलिए इसके यूनिट प्लेस पे क्या हो जाएगा 0। क्वेश्चन देख के घबराइएगा मत, एक बार उसके डेप्थ में जाइएगा, देखिएगा रियल में कहना क्या चाह रहा है, वो बस आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे भी वही कर रहा था, यहाँ पे बीच में कहीं 90 आएगा, 90 में लास्ट में 0 है, मल्टीप्लाई करने पे कहीं ना कहीं तो 0 आएगा ही, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन होता है सारा का सारा, बस आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चन लगाइएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक, आइए चलिए चलते हैं अब हम लोग आगे बढ़ो भैया दूसरे वाले ट्रिक की तरफ। ठीक है, जैसे होता है कि अगर घात वाला जो है, घात मतलब होता है 5 के पावर 44, ये दिख रहा है, ये होता है घात। ठीक, या पावर होता है, ठीक है, या इंडिसेस उसको कहते हैं। 5 के पावर 44 दिया है, तो ये क्या है 4 से, ये जो 44 है ये 4 से डिविजिबल है ना, 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम में जाएगा ना। तो ऐसे वाले घात के बारे में पढ़ना है अब हम लोगों को जो 4 से डिविजिबल है। ठीक, ऐसा घात के बारे में पढ़ना है जो 4 से डिविजिबल है। अब इसके भी 2 केस आते हैं, अगर ये वाला जो नंबर है जिस पे घात है, जैसे a टू द पावर b ले लिया जाए, तो b तो घात वाला हो गया, लेकिन a के केस में 2 केस बनता है, या तो वो इवन होगा या तो वो ऑड होगा। तो इवन के केस में अलग वैल्यू आएगा, ऑड के केस में अलग वैल्यू आएगा। यही बस एक चीज़ पर पढ़ना है, अगर घात जो है 4 से डिविजिबल है, यानी 4 से पूरी तरह कट जा रहा है, जैसे यह 44 4 से कट के 11 दे रहा है ना, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है ना, दिख रहा है आप लोगों को। तो अब हम लोग दूसरा केस पढ़ेंगे जिसमें जो घात है वो 4 से डिविजिबल है पूरी तरह, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है या फिर इसका शॉर्टकट क्या है ये बताऊँगा मैं आप लोगों को। देखिए क्या होता है ना, पहले पढ़ेंगे जब a के पावर b है, अगर a क्या है इवन है, इवन मतलब सम संख्या है, सम संख्या यानी लास्ट में क्या होगा 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा, लास्ट में यही यूनिट प्लेस पे तो यही होगा ना।
ठीक है। अगर ये यूनिट प्लेस पे है किसी भी नंबर के, जैसे 468, यूनिट प्लेस पे क्या है 8 है ना, तो ये हो जाएगा सम संख्या। अगर सम संख्या पे कोई पावर दिया है, जैसे 44 ही मान लीजिए, 44 दिया है जो कि क्या है 4 से डिविजिबल है ना, 44 4 से डिविजिबल है, 11 टाइम में पूरी तरह चला जा रहा है, तो ये 44 4 से डिविजिबल है। और अगर इवन नंबर है तो इसका आंसर आता है सीधे सीधे 6। ठीक। अगर इवन नंबर है, अब 4 से डिविजिबल घात यानी 4 से पूरी तरह कट जाने वाला घात दे रखा है, अगर इवन नंबर है या सम संख्या है तो उसका आंसर क्या आता है 6 आता है। समझ में आया। सम संख्या पे 4 से डिविजिबल घात है तो क्या हो जाएगा आंसर 6 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। जैसे वैल्यू दे रखा है ये 468 पे पावर 44 का वैल्यू 6, ऐसे ही अगर 238 पे पावर 444 4 से डिविजिबल है, दिख रहा है ना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोगों का, इसका वैल्यू हो जाएगा 6, क्योंकि ये इवन नंबर है और ये 4 से डिविजिबल है, तो आंसर कितना हो जाएगा 6। ठीक, आसान है। अभी 6 आता कहाँ से ये भी दिखा दूँ आप लोग को, कहिए तो ये भी दिखाऊं 6 आता कहाँ से है। एक सेकंड मेरे को ये गायब कर लेने दीजिए। देखिए अगर लास्ट में 2 है, 0 को भूल जाइए, अगर 2 है तो अगर कोई पावर 4 से डिविजिबल है, ठीक है, जैसे 44 मान लीजिए 4 से डिविजिबल है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4, अब 4 के पावर 11, 11 4 जा क्या हो जाएगा 44, यानी 2 के पावर 4, 2 1 जा 2, 2 के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं 16 लिख सकते हैं, 16 का पावर 11। कोई भी एक रूल और है, अगर कोई भी अंक नंबर के लास्ट में 0 1 5 और 6 होता है ना, तो उसका आंसर सीधा सीधा 6 आ जाता है। ठीक है, ये रूल मैं आप लोगों को अगले बार बताऊंगा, मतलब एक आध 2 स्लाइड बाद बताऊंगा। ठीक है, ये देखिए 2 के पावर 14 4 क्या हो जाएगा 16, 16 के पावर 11 6 आता है। ठीक है, ऐसे ही 4 के केस में होगा, अगर यहाँ 4 पे है तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है ना, अगर 4 से डिविजिबल है तो इसका इसमें से स्क्वायर भी तो ले सकते हैं हम लोग, 2 × 22। ठीक है, बस यहीं से अगर इवन नंबर रहता है, इवन पे 4 से डिविजिबल कोई नंबर रहता है तो उसका आंसर क्या आ जाता है 6। ये चीज़ समझ में आई। अगर कोई इवन नंबर है और इवन पे डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल पावर है, तो उसका आंसर आ जाता है 6। ठीक है, ऑड वाला देख लेते हैं, ये ऑड नंबर। ऑड नंबर के केस में क्या होता है, अगर कोई ऑड नंबर है 569, ठीक, 569 पे अगर कोई ऑड घात मतलब 4 से डिविजिबल घात है, 44 ही ले लीजिए, 4 से डिविजिबल घात ये 44 है ना, तो इसका आंसर आता है सीधा सीधा 1। ठीक, अगर ये ऑड नंबर है या विषम संख्या रहे और ये 4 से डिविजिबल घात है इस पे, तो उसका आंसर आता है कितना 1, हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, अब ये 1 कहाँ से आएगा मैं आगे भी आपको दिखा दूंगा, एक आध 2 रूल है वो भी समझ लेंगे, उसके साथ तो दिखाने में आसानी होगी। ठीक है, जैसे 0 1 5 6 वाला है ना पिछला वाला केस, ये भी आगे बताऊंगा, उसके बाद से ये वाला क्लियर हो जाएगा कहाँ से आ रहा है। इवन में 6 कहाँ से आ रहा है, यानी इवन में क्या आएगा 6, ऑड में क्या आएगा 1, याद रहेगा हमेशा। 4 से डिविजिबल अगर घात है, मतलब 4 से डिवाइड होने वाला घात अगर इस कोई भी नंबर है, अगर इवन नंबर है तो उसके केस में 6 आएगा, ऑड नंबर है तो उसके केस में 1 आएगा। आइए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नहीं, अगर डिविजिबल ना हो 4 से, अगर 4 से डिविजिबल ना हो उस केस में क्या करते हैं। ठीक, अगर 4 से डिविजिबल नहीं होता है ना, तो 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है ना, वो लास्ट में जो यूनिट वाले नंबर पे रहता है उस पर पावर कर दे। जैसे 7 के पावर क्या दे रखा है 105 दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो 105 को पहले 4 से डिवाइड करेंगे, 105 देखेंगे कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं, 4 2 जा 8, 1 2 और ये 5 आया, 4 6 जा 24, क्या बचा 1 बचा ना, 1 दिख रहा है, शेष बचा,
तो 1 बच गया हम लोगों का यहाँ पे शेष। अब क्या करेंगे ना, ये 7 के पावर 105 को क्या कर देंगे, 7 के पावर 1 इज इक्वल टू 7, यही आएगा यूनिट प्लेस पे। जो रिमाइंडर बचता है ना उसको सीधे सीधे इससे रिप्लेस कर देते हैं, उसके बाद से जो वैल्यू आता है वही इसके यूनिट प्लेस पे आएगा। आसान है, समझ में आया ये चीज़। क्या करना क्या है, अगर 7 के पावर 105 है और 105 अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर यानी जो शेष बचेगा, यहाँ एक शेष बच रहा था, उसी शेष को इस पावर से रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही उसके यूनिट प्लेस पे होगा। ठीक, ये बात समझ में आई, आसान है ना, कोई दिक्कत इसमें। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है 7896 के पावर 2225। ठीक, अगर इतना सारा इतना लंबा दे रखा है नंबर, तो इसको पहले हम लोग रिप्लेस करेंगे इससे 6 के पावर 2225। ये पीछे वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या निकालना है, यूनिट प्लेस। अब ये 2225 के बारे में पढ़ना है। 2225 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 2225 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पचे 20 आएगा 2, 22 4 पचे 20 आएगा 2, 25 4 6 24। फिर से रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। 25 में से 24 जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। तो क्या करेंगे, 6 के पावर 1 कर देंगे। ये 2225 को किससे रिप्लेस करेंगे, इसके रिमाइंडर से। तो रिमाइंडर से रिप्लेस करने के बाद क्या आएगा, 6 के पावर 1। आंसर क्या हो जाएगा, 6। आंसर दिखा, आसान है, करना कुछ नहीं है। ये पहले बड़ा वाला नंबर दिया रहेगा, उस पर ये पावर दिया रहेगा, तो बड़े वाले नंबर के यूनिट प्लेस को उठाएंगे, उस पर इस वैल्यू को रख देंगे, उसके घात को रख देंगे। अब ये घात को चेक करेंगे कि 4 से डिविजिबल है या नहीं। अगर 4 से डिविजिबल होता है तो पीछे वाला रूल लगाएंगे, जो पीछे पढ़े हैं कि इवन के लिए 6 हो जाता है और ऑड के लिए 1 हो जाता है, वो वाला रूल लगा लेंगे। अगर वो वाला नहीं लगता है तो इसमें से जो रिमाइंडर आएगा उसको इसके लास्ट यूनिट प्लेस वाले नंबर पे रख देंगे और सीधा सीधा आंसर यूनिट प्लेस का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आया, आसान है। आइए चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये रहा क्वेश्चन, 234 पे पावर 100 और 234 पे पावर 101। 234 के पावर 100 देखेंगे तो 4 से डिविजिबल है, दिख रहा है। 100 क्या है, 4 से डिविजिबल है, ठीक है। प्लस 234 के पावर 101। 100 को जब पहले इसको यूनिट प्लेस वाला कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 के पावर 100 प्लस 4 के पावर 101। ये तो लिख लेंगे, पहले हम लोग यूनिट प्लेस वाला वैल्यू उठा लेंगे। अब देखेंगे ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। ये तो 4 से डिविजिबल है, इवन नंबर है, 4 से डिविजिबल है, तो इसका वैल्यू सीधे सीधे यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, 6। ठीक, अब ये देखिए ये 4 से डिविजिबल नहीं है। 4 से जब डिवाइड करेंगे इसमें 101 में, 4 डिवाइडेड बाई 101 जब करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8 2 1 4 5 जा 20 आएगा 1, दिख रहा है। यानी 4 के पावर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 + 4। 6 + 4 बराबर होता है 10। 10 के यूनिट प्लेस पे क्या आया, 0। आंसर क्या हो जाएगा, 0। दिख रहा है। 4 के पावर 100 डिविजिबल है ना 4 से। 100 क्या था, 4 से डिविजिबल था, तो ये इसका वैल्यू जब इवन नंबर होता है, 4 से डिविजिबल घात होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 6। जब ये 4 से डिविजिबल नहीं होता तो इसके रिमाइंडर को इसके ऊपर रख देते, तो रिमाइंडर क्या आ रहा था, 1। यहाँ से देखा गया रिमाइंडर क्या आया, 1। तो रिमाइंडर को इसके ऊपर रख दिए, 4 + 6 + 4 क्या हो गया, 10। 10 का यूनिट प्लेस क्या है, 0। आंसर हो गया, आसान है, करना कुछ नहीं है। यही सही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन होंगे सब एग्जाम में पूछे हुए हैं, ऐसा वैसा क्वेश्चन मैं नहीं उठा के डालता हूँ, ठीक है। देखते जाइए, सब समझ में आ जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन करिए। अब देखिए ये सिंपल रूल, अगर 0 रहा, 1 रहा, 5 रहा, ये 6 रहा, किसके प्लेस पे, इकाई के स्थान पे, किसी भी नंबर के इकाई के स्थान पे 2 4 6 0 दे रखा है, इस पर कितना भी पावर चढ़ा दें, कितना भी हज़ार कितना भी करोड़ पावर चढ़ा दें, इसके जो यूनिट प्लेस पे वैल्यू आएगा हमेशा 0 ही आएगा, ठीक। अगर 1 दिया है, यूनिट प्लेस पे 1 हो, 2 4 6 1, यूनिट प्लेस पे अगर 1 रहा तो इसके यूनिट वाले प्लेस पे
जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा, चाहे इस पे कितना भी पावर हो। ठीक है, पावर से मतलब नहीं रह जाएगा। अगर 0 रहा, 1 रहा, 5 रहा, 6 रहा, कितना भी इस पे पावर चढ़ा दें, यूनिट प्लेस पे वैल्यू 5 और 6 ही आएगा। 5 के केस में 5 आएगा, 6 के केस में 6 आएगा, 0 के केस में 0 आएगा, 1 के केस में 1 आएगा। ये भी दिखा दो कैसे। 5 का पावर 1 क्या होता है, 5। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 5 का क्यूब क्या होता है, 125, 125। लास्ट में क्या आ रहा है, 5 5 5 दिख रहा है, कोई दिक्कत, यानी कितना भी पावर कर लें, 5 अगर लास्ट में रहा तो आंसर यूनिट प्लेस पे 5 ही आएगा। 6 के केस में भी सेम वही केस है, 6 के पावर 1 6, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 6 का क्यूब इज इक्वल टू 216। दिख रहा है हर केस में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, कितना भी कर लें। तो पहले यही केस हम लोग लगाएंगे। अगर देख लेंगे 0 1 5 और 6 रहा ना, तो उसके यूनिट प्लेस पे बिना कुछ सोचे 0 1 5 6 रख देंगे। ठीक है, ये रूल आसान है ना, इसका हर जगह इस्तेमाल होता है, पहले भी दिखाया ना। अब वही सम वाला पावर था, सम के पावर में अगर 2 का 4 टाइम आया, 2 का 4 टाइम लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा ना। तो इस सम के पावर पे जब 4 का घात होता है तो क्या हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा, यहीं से आता है। ठीक है, आइए चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए ये 624 पे पावर 50, 4 के पावर 50 लिख सकते हैं हम लोग इसको, दिख रहा है 4 के पावर 50। ठीक है, या तो इसको करने का 2 मेथड है। ये देखिए, ये जब 50 को 4 से डिवाइड करेंगे, 12 चौक को 48, बचेगा 2 आया, तो 4 के पावर 2 आ जाएगा यहाँ से 16, यानी 6 आंसर आ जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा मेथड जो हम लोगों का है, 4 के पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये दूसरा मेथड है, 4 के पावर 2 × 25 लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत, एक सेकेंड, लेट मी रब इट। दूसरा मेथड देखिए, जैसे 4 के पावर 50 हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर 2 × 25 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 16 के पावर 5, लास्ट में क्या आया, 6 आया, 16 के पावर 25, लास्ट में 6 आया। तभी हम लोग पढ़े 0 1 5 6, चारों केस में क्या होता है, वही वैल्यू हो जाता है। तो इसका यूनिट प्लेस पे क्या हो जाएगा, 6, आंसर क्या हो जाएगा, 6। आसान है, ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं। या फिर वो 4 वाला मेथड लगा लीजिए, या फिर ये दूसरा मेथड लगा लीजिए जो आपको ईजी लगे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अब 9 के केस में होता है। जैसे 0 1 5 6 था ना, और 9 का अब अगर यूनिट प्लेस पे 9 दे दिया हो, इकाई का स्थान पर अगर 9 दिया हो सॉरी, थोड़ी गले में खराश टाइप की लग रही है। ठीक है, देखिए 9 के केस में क्या होता है, अगर इवन पावर हो गया, पावर की बात करेंगे, अगर इवन पावर हो गया, इवन घात हो गया और ऑड घात हो गया। पहले हम लोग 9 के केस में पढ़ लेते हैं। जैसे 9 के पावर 1 क्या होता है, 9, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, 9 का क्यूब क्या होता है, 729। दिख रहा है, यानी जितना ऑड पावर है, ऑड पावर के केस में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। इवन पावर के केस में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। दिख रहा है, तो अगर इवन घात रहा तो उसके केस में अगर 9 के पावर इवन घात रहा तो आंसर कितना हो जाएगा, 1। अगर 9 के केस में ऑड घात रहा, घात मतलब पावर, तो उसके केस में वैल्यू हो जाएगा 9, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं। 9 का 4 करेंगे तो लास्ट में 1 ही आएगा। ठीक है, 9 का अगर 5 पावर करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा, देख लीजिएगा आप लोग अपना करके। ठीक है, तो 9 के पावर अगर कोई इवन नंबर दिया है तो 1 हो जाएगा, 9 के पावर अगर कोई ऑड नंबर दिया है तो 9 हो जाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर दिया है 9 के पावर 540, 9 के पावर 540 दिया है, जैसे यहाँ पे 9 के पावर 540 दिया है। ठीक है, 9 है लास्ट और इसके पावर में इवन नंबर है, तो इवन के केस में हम लोगों ने पढ़ा हमेशा 1 हो जाता है, तो आंसर बिना पूछे 1 लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर 9 के पावर 539 देता है, तब देखिए 39 क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया ना, तो ऑड के केस में आंसर क्या आता है, 9। याद रहेगा।
ये सिर्फ 9 ही नहीं है, अगर कोई भी नंबर दे दिया 429 पे पावर दे दिया 540, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 9 के पावर 540, तो भी आंसर 1 ही आएगा। इसके भी केस में वही है, यूनिट प्लेस का वैल्यू हमेशा उठाते हैं, उस पर पावर देखेंगे। तो पहले चेक करेंगे 0 1 5 6 के केस में, ये तो वही का वही हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या होता है 9 वाले केस में आता है, 9 के केस में इवन पावर रहा तो अलग, ऑड पावर रहा तो अलग। उसके बाद से अगर नहीं समझ में आता तो 4 से डिविजिबल वाला रूल देखते हैं, 4 से डिविजिबल नहीं होगा तो रिमाइंडर उसका रख के देख लेते हैं। ये 4 रूल है यूनिट प्लेस निकालने का, सबसे आसान रूल, इससे आसान रूल कहीं भी नहीं मिलेगा। चारों एक बार देख के जितने सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये दिख रहा है 9 के पावर 544, सीधा सीधा यूनिट वैल्यू उठाएंगे, कुछ और उठाना ही नहीं, यूनिट वाला उठाएंगे, बाकी इस नंबर्स तो हमको मतलब ही नहीं है। तो 5 के पावर फिर 54 हो गया, यहाँ से ये 79 से कोई मतलब नहीं, उठाएंगे हम लोग 3 के पावर 65, ठीक है। यहाँ पे 99 में ये 9 से कोई मतलब तो है नहीं, इंटू 9 के पावर 99। अब देखिए यहाँ 9 के पावर क्या है, इवन है, इवन के केस में क्या आता है 1 आता है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये देखिए 65 दे दिया, आप 65 को 5 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 4 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से जब डिवाइड करेंगे 65 को तो ये आ जाएगा, ये 64 टाइम किम बार, अरे यार 4 1 जा 4, 1 मिनट, 4 से 65 में इधर डिवाइड करते हैं हम लोग, 4 1 जा 4 हो जाएगा, ये बचेगा 2, यहाँ आएगा 5, 4 6 जा 24, ये बचेगा 1, ये क्या रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है ना, तो 3 के पावर अभी मैंने बताया सीधा सीधा रिमाइंडर से रिप्लेस कर देंगे इसको, ठीक है। इंटू ये 9 के पावर ऑड घात है, तो अभी हमने पढ़ा कि 9 पे जब ऑड रहता है तो सीधे सीधे क्या आ जाता है 9 आ जाता है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 9, ठीक है। 1 से तो किसी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, तो मतलब तो रह नहीं गया, 3 9 जा 27 हो गया, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है 7 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। देखा कितनी आसानी से इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जा रहा है, बस 3-4 रूल है, चारों पढ़ लीजिएगा, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा सब हो जाएगा। पहले तो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल, सिंपल मल्टीप्लिकेशन में लास्ट का वैल्यू उठाएंगे कर डालेंगे, पावर में दिया है तो पावर में पहले 4 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, देखेंगे यूनिट प्लेस पे 0 1 5 9 5 6 और 9 नहीं दिया है ना, ठीक है। ये 4-5 रूल ही हैं बस, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, इससे सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आप लोग घर पे ढेर सारे क्वेश्चन ट्राई करिए, हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं उसी लगे, 7 पे पावर 95 माइनस 3 के पावर 58, ठीक। ये देखिए 95 को पहले 4 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, तो 95 में 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 4 2 जा 8 आया 1 5, अब 4 3 जा 12, 3 जा 12 आया था ना, तो यहाँ से आएगा 3, तो ये सीधे सीधे 95 को किससे रिप्लेस करेंगे, इसके रिमाइंडर से, ये हो जाएगा 7 के पावर 3 माइनस, ये वैसे 58 में 4 से डिवाइड करेंगे, 58 में भी कर लेंगे, 4 1 जा 4 1 18, 4 4 2 जा 4 4 जा 16 होता है ना, 4 4 जा 16, यहाँ पे आया यूनिट प्लेस पे, रिमाइंडर आया 2, ये हो जाएगा 3 का पावर 2, सीधे सीधे रिमाइंडर से रिप्लेस करेंगे ना, समझ में आ रहा है। अब देखिए 7 का पावर 3 टाइम 7 7 49 दिया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर सबको पता होगा, 7 7 49 गुणे 7 माइनस 3 3 का 9, ये हो जाएगा। अब ये देखिए 9 7 63, 7 9 63, यहाँ से 9 उठाएंगे, यहाँ से 7 उठाएंगे, 7 9 63 हो जाएगा माइनस 9। अब ये 63 है, 63 को यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा 3 माइनस 9, ठीक है। दिख रहा है 3 में से तो माइनस 9 तो सब्सट्रैक्ट हो नहीं पाएगा, ये तो गड़बड़ हो गया ना। तो क्या करेंगे 3 क्या करेगा, अपने अगले वाले नंबर से 10 उधार लेगा, जैसे सब्ट्रैक्ट करने का मेथड होता है ना, सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं अगले वाले नंबर से लेता है ना वो, कि भैया अगले वाले नंबर से क्या करता है 10 लेता है तो वो 13 हो जाएगा, तो ये 10 लेके क्या हो जाएगा 13, 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 कितना आ जाएगा 4, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। समझ में आया,
7 का पावर 95 358 था, तो 95 में 4 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 4 से डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो इसमें डिवाइड करके इसका रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर आया 3, तो 7 का पावर 3 हो गया। जब इसे 58 में चेक करेंगे तो 58 में क्या सीन था, 58 में क्या हो रहा था, इसमें 2 रिमाइंडर बच रहा था, तो उसके रिमाइंडर को यहाँ पे चढ़ा देंगे। फिर अब ये 7 का क्यूब समझ में नहीं आ रहा था, तो 7 का स्क्वायर करके इंटू 7 कर देंगे, तो 49 इंटू 7 हो गया, -9 हो गया। ठीक है, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें से 9 ले लेंगे, 4 गायब हो गया, 9 लिए, 9 7 जा 63 आया। तो यूनिट प्लेस पे क्या आ गया 3। अब 3 में से 9 सब्ट्रैक्ट करना था, तो 3 बोला भैया हम तो आपको सब्ट्रैक्ट कर नहीं पाएंगे, तो इसके करने के लिए आगे से अपने दहाई वाले अंक से 10 ले लिया, 10 उधार लिया, तो 13 हो गया। जैसे होता है ना 554 में से जब 9 सब्ट्रैक्ट करना होता है तो क्या करता है, 4 में से 9 जाता नहीं है तो ये लेता है ना इससे, तो ये हो जाएगा 14 में से 9 गया 5। वैसे ये भी करेगा, इसके आगे भी तो ढेर सारे नंबर है ना, हम लोगों ने सिर्फ यूनिट प्लेस को उठा रखा है। तो 3 - 9 करेंगे तो ये अगले वाले से दहाई अंक से एक उधार लेगा, तो 13 हो जाएगा। 13 में से 9 जाएगा तो 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग एग्जाम में करना ना भूलिएगा। ठीक है, यही 3-4 मेथड थे जिससे सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। आइए एक बार जल्दी जल्दी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज पीछे से ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे से रिवाइज करने चलते हैं। ठीक है, जैसे ये पहले देखते हैं, ये देखिए 9 के केस में 9 के केस में अगर इवन घात रहा यानी सम पावर रहा तो उसके केस में 1 वैल्यू आता है, और घात रहा तो उसके गेट में 9 वैल्यू आता है। ठीक है, याद रहेगा। अगला ये है, अगला देखिए, अगला ऐसे 0 1 5 6 अगर किसी के इकाई या स्थान पे या यूनिट प्लेस पे रहा तो 0 1 5 6 ही उसका आंसर होता है। 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। ठीक है, समझ में आया। वैसे ही अगला देखते हैं, अगर 4 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाई 4, तो क्या करते हैं, उसका जो रिमाइंडर होता है ना उसको उसके पावर पे चढ़ा के आंसर निकाल लेते हैं। 4 से डिवाइड करते हैं और उसके बाद से जो रिमाइंडर आता है, जैसे यहाँ 1 रिमाइंडर आया था तो रिमाइंडर को उसके पावर पे चढ़ा के जो आंसर आता है, जो यूनिट प्लेस पे चढ़ा के जो यूनिट प्लेस का वैल्यू आता है वही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर डिविजिबल बाई 4 रहा तो डिविजिबल बाई 4 रहने का 2 केस, अगर इवन नंबर रहा यानी पावर अगर इवन नंबर रहा, ये पावर जो है घात अगर इवन रहा तो उसके केस में क्या आता है, इवन के केस में 6 आता है, ऑड के केस में 1 आता है। ठीक है, इवन के केस में 6 और ऑड के केस में 1 अगर घात जो है 4 से डिविजिबल है। ठीक, इसके पास एक लास्ट रूल होता है जो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल है। मल्टीप्लिकेशन वाले में क्या करते हैं, सीधा सीधा इसका यूनिट प्लेस का वैल्यू उठाते हैं। ठीक, यूनिट प्लेस का मल्टीप्लाई करते जाते हैं आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है उसका यूनिट प्लेस उठाते हैं, अब फिर मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो लास्ट में आंसर आता है, जो लास्ट में यूनिट प्लेस पे आता है वही हम लोगों का आंसर हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। बस इतने ही 4 मेथड हैं जो आप लोगों को पढ़ना है, 4 से 5 मेथड, इससे ज़्यादा एग्जाम में यूनिट प्लेस में कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये मेरा चैनल है, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दें और जो लोग पुराने हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, इस पे जाइए और सर्च करिए और ज्वाइन करिए, और जो भी PDF है आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो भी क्वेरी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दिए, या फिर कुछ अलग से पढ़ने की इच्छा हो जो समझ में आ रहा हो आप लोगों को, वो ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूँगा। जैसे अभी आपको यूनिट प्लेस समझाया ना, कुछ दिन बाद रिमाइंडर का भी मेथड मैं ला दूँगा कि किसी वैल्यू का रिमाइंडर कितनी आसानी से निकालते हैं। ठीक है, रिमाइंडर जैसे अगर दे दिया, ये दे दिया 14 के पावर 999 के पावर नीचे रहा 13, तो इसका आंसर हमको पता है 1 होगा। अभी से बस देख के बता दूंगा कि इसका आंसर 1 होगा। ये चीज़ें आप लोगों को जानने के लिए मेरा रिमाइंडर वाला वीडियो देखना होगा कि भाई ये कैसे आता है। ठीक है, 14 के पावर कितना भी पावर चढ़ा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। नीचे अगर 13 रहा तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ये मेरे को पता है, आप लोगों को जानने के लिए मेरे को अपना मेरा रिमाइंडर वाला वीडियो देखना होगा। ठीक है, तो जो भी नया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रिमाइंडर वाला वीडियो का वो क्या कहते हैं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, और जो पुराने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ऐसे बहुत सारे वीडियो भी आने बाकी हैं, सारे के सारा एप्टीट्यूड में आपको पढ़ाऊँगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, सबका साथ ट्रिक दूँगा। ठीक, बैंक, SSC, रेलवे, जा सारे एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे।
ठीक है। तो यूनिट का ये यूनिट प्लेस का जो है चारों मेथड पढ़ लीजिएगा एक बार, इससे होने वाले जितने क्वेश्चन है सब कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को ज्वाइन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। ठीक है, बीच में छोड़ के जाएंगे तो पूरा नुकसान हो जाएगा। ठीक, चलिए धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं कुछ दिन बाद। ठीक है, बाय।